जय हिंद। वटी रे साजन तैयार थावा जाए, ये तो शेरवानी फिर से नीचे। मैं शुरू से कह रहा हूं, हिंदू धर्म को डैमेज करने की साजिश चल रही है। योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और इसके जिम्मेदार हिंदुओं तुम खुद हो। तुम राधे मां को तो मान लोगे, आशाराम बापू को मान लोगे, राम रहीम को मान लोगे, लेकिन मंदिर जाने में शर्म आती है। कुछ हिंदुओं को मैं ऐसा जानता हूं जिनके पास पैसा है, वो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। उनको कहते हैं कि मैं अब मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल गया। हिंदुओं का प्रॉब्लम ये है, हिंदू तुम लोगों की समस्या ये है कि तुम हमेशा सहिष्णु रखते हो, सब कुछ चलता है, सबको क्षमा कर दो। दरगाह में चले जाएंगे, हाजी अली की दरगाह चले जाएंगे, वहां चादर चढ़ा देंगे। अजमेर की दरगाह चले जाएंगे, वहां भी चादर चढ़ा देंगे। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर भगवान, राम सीता, कृष्ण भगवान, मैया मां लक्ष्मी मैया, बद्रीनाथ, ये सब जगह जाने में उनको शर्म आती है। वो सोचते हैं तो गरीब लोग जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे हिंदू बिल्कुल एकता नहीं है, आपस में उन्होंने तोड़फोड़ कर रखी है, इसलिए एकजुट नहीं हो पा रहे। इसका फायदा दूसरे धर्म के लोग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो शिरडी चले जाते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, वो वैष्णो देवी नहीं जानते। वैष्णो देवी जाने वाले लोग तिरुपति नहीं जाते। जो तिरुपति को मानते हैं वो राम मंदिर में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से आपस में ही फूट पड़ी हुई है, हमें एकता नहीं है। आप खुद ही आकलन करें, खुद ही सोचें। दीपावली धीरे धीरे समाप्त हो रही है, दीपावली को बंद कराया जा रहा है, प्रदूषण होता है, वायु दूषित होती है, पटाखों का शोर होता है, दीपावली ना मनाएं, होली ना मनाएं, पानी की बर्बादी होती है, होली ना मनाएं। रामलीला बंद हो ही गई है, ज्यादातर जगह रामलीला बंद हो गई। वो तो योगी जी ने अभी अयोध्या में आरंभ करवाई। और एक खास तौर से कुछ पर्टिकुलर एक धर्म के लोग हैं, फिल्म के डायरेक्टर, वेब सीरीज के डायरेक्टर, जो इस तरह की नापाक हरकत करते हैं। वो चाहे पीके फिल्म में आमिर खान हो, चाहे सैफ अली खान हो, और चाहे तांडव का डायरेक्टर हो। आप आवाज तो उठाओ, तब तक चुप बैठोगे आप। ये मादरचोद लोगों का ना और हौसला बढ़ता है। जो एक कैटेगरी है जिन लोगों को जो डेली कमाते हैं, उनके उसी से व्यवस्था चलती है। उन लोगों को भी हम लोग न केवल राशन बल्कि भरण पोषण भत्ता भी उनको जून माह में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई। श्रमिक हैं, लगभग 2 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। श्रमिक और इन सभी को, श्रमिक वर्ग को, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहले से सामाजिक और स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। मुझे आपके ओपिनियंस नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, बस वो साड़ी। मैं तो छिंदवाड़ा की बात करूं, मुझे तो लोग आके बता देते हैं, उनके आरएसएस क्योंकि नागपुर से जुड़ा हुआ है, वहां तो उनके लिए सुबह आओ रात को चले जाओ, और बड़ा आसान है। वो उनका एक ही स्लोगन है, अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो। केवल 2 लाइन, और कोई पाठ पढ़ाने नहीं जाते। ये इनकी रणनीति है और इसमें आप सबको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मतदान के दिन तक आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। मुझे आपके ओपिनियंस नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, बस वो साड़ी। 25 करोड़ की जनसंख्या है। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरे हो गए तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, नया इतिहास लिखा था। तो अमित शाह जी और मोदी जी ये नहीं समझे कि गुजरात से हम मुसलमानों को मारते साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या?
गांड में गोली मार दूंगा। एक जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे, क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हू बहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए अदर्स और मिसलेनियस कॉलम भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमन एक्सेट्रा. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications. कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो. और अंत में letters to Modi to be written at regular intervals with suggestions that are a good mix of emotionally appealing ideas among some common sense suggestions. चिट्ठी लिखवाइए बार बार. और ये जो आपने देखा था, सोनिया जी कभी चिट्ठी लिख रही है, कभी कोई और चिट्ठी लिख रहा है, कभी कोई तथाकथित जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठी लिख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं था. ये सब डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है. ये डिजाइन यहां पे इट इज लेड डाउन, द डिजाइन इज लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट. और इस डिजाइन में है कि चिट्ठी बीच बीच में लिखना है और उसका रेसिपी भी है. एक इंटेलेक्चुअल मिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशन होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा रिब्यूक होना चाहिए. जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो रेसिपी बिल्कुल सही रहेगा और जो अपॉर्चुनिटी हम उठाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगा. सोचिए जरा. क्वेश्चंस ऑन पीएम केयर्स. पीएम केयर को लेकर हमें बहुत सारे सवाल उठाने हैं. Mobilize formal civil servants today's question about PM cares like they did earlier. Question ventilators. Ventilators sent through PM cares fund in Punjab and Chhattisgarh are lying unused. Build a momentum on the fact that they're defective. यही हो रहा है. राज्य उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको सेंट्रल वेयरहाउस में वेंटिलेटर्स को डाले हुए हैं और बिल्कुल जो डिजाइन में लिखा हुआ है कि आप अपमानित और बदनाम कहिए कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं. आपने खोला नहीं ये पैकेट से उन्हें और वो काम नहीं कर रहे हैं. इस प्रकार से पंजाब और छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर्स को बदनाम करना है, पीएम केयर्स को बदनाम करना है. सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है. और लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, फाइल अ केस. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.